हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम लोग सीजी बोर्ड क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का पॉलिनोमियल हम लोग देख चुके। ट्राई दिस का तीन हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल्स का, उनको ऐड कैसे किया जाता है, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे होता है। तो दो क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ है, पहले इनको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, हालांकि ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर आगे देखते हैं, प्रोसीड करते हैं इसको। तो अगर इस तरीके का हम लोग को डिवीजन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा था छोटे क्लासेस में कि जो 18x स्क्वायर प्लस 9 है, इसके नीचे कुछ भी है, इस सबके डिनोमिनेटर में है। 18x स्क्वायर प्लस 9x के डिनोमिनेटर में कौन है? 3x, मतलब ये सबके नीचे है। तो इसको ऐसे हम लोग सेपरेट करके लिखते थे छोटे क्लासेस में। 18x स्क्वायर के नीचे 3x भी होगा प्लस 9x के नीचे 3x भी होगा। ऐसे सेपरेट करके हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3x दोनों का डिनोमिनेटर है। 18x स्क्वायर का भी डिनोमिनेटर है 3x, 9x का भी डिनोमिनेटर है 3x, तो हम इसको ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसे छोटे क्लास में आपको ऐसे मिलता होगा 4 प्लस 3 है मान के चलिए, और अपॉन में कितना है 5, तो आप इसको 4 अपॉन 5 प्लस का प्लस और 3 के अपॉन में 5 ऐसे लिख सकते हैं। 5 5 क्या आ जाएगा? दोनों की अपॉन में आ जाएगा। वैसे ही जो 3x है इसके अपॉन में भी होगा और 3x 9x के अपॉन में भी होगा। सेपरेट करके लिखिएगा। तो देखिए, अब आप इसको काट दीजिए। x से इसका x स्क्वायर कट गया, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और x से x कट गया। क्या बचा हमारे पास? 6 बचा, और इसका स्क्वायर कटा था, केवल x तो बचा था, प्लस का प्लस, और यहाँ क्या आ गया 3। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया 6x प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ये वाला है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, सेम इसी तरीके से कॉन्सेप्ट से हम लोग को सॉल्व करना है। इस तरीके का डिवीजन मान के चलिए 4x रेज टू द पावर क्या आ गया है 4, तो इसके अपॉन में भी कौन रहेगा? 4x का स्क्वायर प्लस का प्लस 12x क्यूब के अपॉन में भी कौन होगा? 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर के अपॉन में भी कौन होगा? 4x स्क्वायर। सबके अपॉन में ऐसे ही हम लोग को कर देना है वैसे, ठीक। अब 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर से x रेज टू दी पावर 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा? x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस 4 3 जा 12, 3 x स्क्वायर से x क्यूब गया, कितना बचा? 1x बचा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, प्लस का प्लस 2 का 2, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर देते हैं बहुत इजी तरीके से। बट अब देखिएगा, जैसे दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूं आप लोग के सामने, उसमें प्रॉब्लम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, जैसे हम लोगों ने इनको तो ये डिवाइड कर लिया इजीली, बट हमारे बुक में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है ये क्वेश्चन, डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर -2। तो यहाँ दो टर्म आ गए। पहले वाले डिवीजन में क्या थे? सिंगल टर्म होता था, तो हम लोग इजिली उस तरीके से डिवाइड कर सकते थे। बट इसको अब हम इस मेथड से डिवाइड नहीं कर सकते पिछले तरीके से। x -2 प्लस 5x, x -2 प्लस 3x -2, इस तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो कभी भी डिनोमिनेटर में अगर दो टर्म हो, सिंगल टर्म होगा तो उसी मेथड से करेंगे, इजिली हम लोग का डिवीजन हो जाएगा। बट दो टर्म हो तो हम लोग उस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को पूरा डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग सिंगल टर्म वाला जो डिवीजन होता है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन दिया है ट्राई दिस करके हमारे बुक में,
पहले उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देयर आफ्टर इस टाइप का डिवीजन हम लोग सीखेंगे। तो देखिए जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है ट्राई दिस का फर्स्ट, वो क्या है, डिवाइड करना है हम लोग को 2x³ प्लस 12x प्लस 6 को डिवाइड करना है। बाई का मतलब यहाँ क्या होगा, से, किससे करना है, 2x से। तो 2 इसको उल्टा पढ़ेंगे, 2x से 2x³ प्लस 12x प्लस 6 को डिवाइड करना है। तो कैसे लिखा जाएगा इसको, 2x रेज टू द पावर 3 प्लस 12x प्लस 6 और सबके नीचे में क्या आ जाएगा, 2x, क्योंकि सबको किससे डिवाइड करना है, अपने को 2x से डिवाइड करना है। तो इसको सिंपल मेथड से हम लोग बना सकते हैं, कैसे, जैसे हम लोग अभी सीखे, 2x³ के नीचे क्या कर देंगे, 2x, 12x है, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 का 6 और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, 2x। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, x से इसका x रेज टू द पावर 3 कटेगा तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, x से x यहाँ कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12, तो यहाँ कितना आ गया 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ क्या आ गया 3/x। तो इसका हम लोग का फाइनल आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 6। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो पहला क्वेश्चन होता है इस तरीके से हम लोग का कंप्लीट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मोबाइल में डाउनलोड किया हूँ। अ बस ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ y किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। यही है अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग लिखेंगे गिवन, हम लोग को गिवन है क्या क्या। तो गिवन है अपने को डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे। आप लोग को बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का लिखने के पैटर्न पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी गिवन दिया हो तो आपको गिवन लिखना है, क्या क्या गिवन है, जैसे जैसे मैं रिप्रेजेंट करूं आपको एग्जाम में उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना है, इज इक्वल टू y किलोमीटर। और क्या दिया है, टाइम टेकन, टाइम दिया है दूसरा चीज हम लोग को, y किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो टाइम लिख लीजिए, या टाइम टेकन भी लिख सकते हैं, 5 आवर्स। एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बस। हम लोग को क्या पता करना है, बस की स्पीड क्या होगी। तो आप लोग छोटे क्लास में, क्लास 9th में साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में स्पीड का फॉर्मूला, जो आपको बहुत काम आएगा। तो इतना लिख लिया आप लोग। रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में केवल मेरी जैसा होना चाहिए एकदम, तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अब हम लोग को क्या लिखना है, वी नो, आगे वी नो। देखिए ये वाला जो जा रहा है वो गिवन वाला पैराग्राफ जा रहा है, तो आपको इसके नीचे अब डायरेक्ट लिखना नहीं है, क्योंकि गिवन केवल 2 ही चीज था। अब आपको लाइन चेंज करके इधर से लिखना है वी नो। क्यों, क्योंकि अब दूसरे टॉपिक पे आ गए, दूसरे चीज पे आ गए, ये चीज गिवन नहीं था। गिवन वाला पैराग्राफ यहीं पर खत्म हो गया, तो तुरंत लाइन चेंज करके इधर लिखना है वी नो। क्या जानते हैं हम लोग, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस कितना गिवन है हम लोग को, y किलोमीटर, y किलोमीटर। टाइम कितना गिवन है, 5 आवर्स, 5 आवर्स। तो स्पीड ऑफ बस कितना हो गया, y/5। देखिए यहाँ किलोमीटर है, यहाँ पर लगेगा, अपॉन के लिए आवर, किलोमीटर पर आवर। इतना करने के बाद अब आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में, ऐसे करके लिखना है आंसर करके। हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड, क्वेश्चन में हम लोग से पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ बस। तो आपको क्या लिखना है आंसर में,
the speed of bus is y upon 5 किलोमीटर पर आवर। अब फाइनली क्या हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन या आंसर क्या हो गया कंप्लीट। ऐसे लिखिएगा तो आप में फुल मार्क्स मिलेगा और चेकर जो आपका कॉपी चेक करेगा उस पे दूसरे टाइप का इम्पैक्ट जाएगा, एक बढ़िया अच्छा वाइब्स जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग को क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो सबसे पहले जो दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो हम लोग लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। So first of all we have to write area of rectangular garden, that is 65x square। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं, इसका यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। एंड द ब्रेथ ऑफ दैट गार्डन, तो क्या लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ गार्डन, ब्रेथ ऑफ गार्डन कितना दिया है अपने को, इस 5x मीटर, 5x मीटर। हम लोग को क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ गार्डन, हम लोग को गार्डन का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो गिवन इतना था, गिवन हो गया। अब आपको इस पैराग्राफ के नीचे नहीं लिखना है क्योंकि गिवन वाला पैराग्राफ आ रहा है, इसके नीचे आप कुछ भी लिखिएगा मतलब वो गिवन वाला है, तो अब गिवन तो है ही नहीं, दो ही चीज दिया हुआ है, तो आपको पैराग्राफ को छोड़ करके दूसरे तरफ से आना है और लिखना है वी नो। हम क्या जानते हैं, एरिया दिया हुआ है तो जो चीज डाटा दिया है उसी के डाटा के हिसाब से चलते हैं हम लोग। क्या जानते हैं हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और आपको ब्रैकेट में लिखना है रेक्टेंगल शेप का कौन है अपना गार्डन। तो रेक्टेंगल हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, गार्डन के लिए। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लिखना है कभी, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था अपने पास, 65x स्क्वायर। लेंथ क्या दिया है हम लोग को, सॉरी लेंथ तो पता ही नहीं है, तो आप लेंथ को लेंथ ही मान के चलिए, केवल लेंथ ही लिखिए, लेंथ। ब्रेथ कितना दिया है, 5x मीटर, तो आप मल्टीप्लाई में क्या कर लिख दिए, ब्रेथ के जगह हमें 5x। अब फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, तो लेंथ को केवल इधर रखो और बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर देना है हम लोग को। क्यों ट्रांसफर करना है, ताकि हम लोग को लेंथ की वैल्यू पता चल जाए। तो 5x इधर मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 5x इधर मल्टीप्लाई में था, इधर किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। x से इसका स्क्वायर कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको जस्ट इसके नीचे लिखना है 13x। तो लेंथ कितना आ गया अपना 13x, ये आपको नहीं लिखना है, 13x मीटर, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। यूनिट छूटा हाफ मार्क्स कट जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। अब क्या लिखना है, इसके नीचे आंसर डाल के, आंसर डाल के आपको क्या लिखना है, एरिया सॉरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विल बी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 13x मीटर। ये आपका कंप्लीट आंसर है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई दिस का समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ लास्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ट्राई दिस का।
इसमें हम लोग को गिवन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। पेज नंबर 3 का ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 4 है। द लेंथ ऑफ द बेस a right angle triangle is 2x unit and its area is 4x square plus 4. Find the length of the perpendicular of the triangle. समझते हैं पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write what is given to us. So given length of the base of right angle triangle, तो लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ ट्राइंगल, नहीं बेस ऑफ ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का बेस कितना गिवन है हम लोग को, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 2x यूनिट, 2x यूनिट ये गिवन है। एंड इट्स एरिया, और एरिया गिवन है, तो किसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया, तो आपको ये लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है अपने को, 4x स्क्वायर प्लस कितना है 4। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल। समझते हैं पहले, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, मैं बना दे रहा हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल हम उसको बोलते हैं जिसमें एक एंगल कितना हो, राइट एंगल हो। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, बेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये वाले को, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या होता है, बेस। तो हम लोग को बेस कितना दिया हुआ है, 2x यूनिट ये, और हम लोग को इस परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड आउट करना है, किसका लेंथ कितना होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इस परपेंडिकुलर का, ये परपेंडिकुलर जो है इसका लेंथ कितना होगा, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो अच्छा परपेंडिकुलर पता करना है, तो बताइए जो ट्राइंगल का जो हाइट है, ये परपेंडिकुलर ही तो हाइट है ना, ये परपेंडिकुलर ही तो हाइट कहलाएगा। किसका हाइट, ट्राइंगल का हाइट। फिर से देख लीजिए, ये अपना क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैं इस ट्राइंगल का हाइट बोलूं, पहले तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो परपेंडिकुलर ही तो हाइट होता है ट्राइंगल का। मान लीजिए परपेंडिकुलर 10 मीटर है, एग्जाम्पल के लिए ये जो ए बी है ये कितना है अपना 10 मीटर, तो 10 मीटर ही तो हाइट होगा इस ट्राइंगल का। तो परपेंडिकुलर ही क्या है, हाइट है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, वी नो। वी नो के बाद आपको जो डाटा दिया है उसी डाटा में जाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब समझ आया हाइट में क्यों बताया, क्योंकि हाइट ही क्या है अपना, परपेंडिकुलर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग को कितना गिवन है, 4x स्क्वायर प्लस 4। देखिए 2 इधर किस में है, डिवाइड में है, इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। या ऐसे समझ लीजिए 2 इधर नीचे है तो इधर आके किस में हो जाता है, ऊपर, उल्टा। बेस कितना दिया है हम लोग को, बेस दिया है 2x, और हाइट ही अपना क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप हाइट की जगह में क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर। तो अब सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, तो 2 4, देखिए नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा और वेरिएबल का मल्टीप्लाई हमेशा वेरिएबल से होता है। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर 2 4 जा
8। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया अपना कंप्लीट। अब हम लोग को परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो जो भी चीज इधर है सबको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? ताकि परपेंडिकुलर अकेला बचे और सबको इधर आप ट्रांसफर कर दीजिए ताकि हम लोग को परपेंडिकुलर की इधर वैल्यू मिल पाए। तो इधर केवल परपेंडिकुलर को छोड़ते हैं और बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ 2x ही केवल इधर मल्टीप्लाई में ही इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2x। तो इतना हम लोग समझ लिए। सबसे पहले ध्यान रखना है ये बात कि जो हाइट है ये हाइट ही क्या है, परपेंडिकुलर कहलाता है बस। तो हम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस हम लोग को गिवन था कितना, 2x, तो बेस के जगह मैंने कितना लिख दिया 2x। 2 इधर किस में था, डिवाइड में था, इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बेस अपना क्या है 2x, परपेंडिकुलर का हाइट के जगह में मैंने क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर। देखिए बेस उतार दिया मैंने 2x, हाइट के जगह में मैंने क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर। 2 कहाँ गया सर, तो 2 इधर डिवाइड में था, इधर आके किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। अब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना था, 2x को इधर भेज दिए, 2x इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में हो गया, डिवाइड में हो गया, और इधर क्या बचा, परपेंडिकुलर। अब डिवाइड कर दीजिए, परपेंडिकुलर हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं फिर। तो हम लोग को यहां में डिवाइड कर दे रहा हूं, आप लोग को नीचे ही डिवीजन करना है। 8x स्क्वायर प्लस कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2x, इधर नीचे प्रोसीड करना है, इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर के लिए मैं केवल p लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर। अब आपको कैसे डिवीजन सीखे हम लोग, 8x स्क्वायर के नीचे में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2x, प्लस का प्लस 8 के नीचे में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2x, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। x से इसका स्क्वायर कट जाएगा, 2 4 जा 8, तो यहाँ 4 आ गया, स्क्वायर कट गया, केवल x बचा, प्लस का प्लस 2 4 जा 8, तो यहाँ क्या हो गया, 4 अपॉन x। यही क्या आ गई, अपना परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 4 जा 8 x स्क्वायर, 2 4 जा 8, 2x था, तो x कटा, 2 4 जा 8, तो 4 आ गया अपना, x आ गया, 2 4 जा 8, 4 अपॉन x। तो यही आ गया अपना क्या, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4x प्लस 4 अपॉन x यूनिट। यहाँ तो नहीं लिखना है। अब इसके नीचे क्या लिखिएगा, आंसर करके, हेंस द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यही पूछा था क्वेश्चन में, तो आपको लिखना पड़ेगा द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज, कितना निकला है परपेंडिकुलर का लेंथ, 4x प्लस 4 अपॉन x यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग का ये हो जाएगा आंसर पूरा कंप्लीट। बस यहीं से ध्यान देना था। नॉर्मल था हाफ इंटू बेस, 2 इधर किस में चल गया, मल्टीप्लाई में चल गया। बेस के जगह मैंने 2x लिख दिया, हाइट को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी थी, 2x को ट्रांसफर कर दिए, किस में आ गया, डिवीजन में आ गया। अब डिवीजन हम लोग सीखे ही हैं, डिवाइड कर दिए, आंसर इतना आ गया। तो आप लोग लास्ट में लिख लीजिए, हेंस द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 4x प्लस 4 अपॉन x यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग का ये ट्राई दिस का पूरा क्वेश्चन क्या होता है, खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो 2 टर्म्स वाला था, 2 टर्म्स वाला डिनोमिनेटर।